तो प्रियल की कोरोना के समय बड़ा एक चैलेंज था सबके लिए। जी सर। तो उस समय कैसे आपने अभ्यास किया और उस समय सब चीज़ें कैसे आपको प्रोवाइड हुई? सर चूँकि कोरोना के टाइम हमारा प्रीलिम्स हो चुका था और मेंस शेड्यूल था, पर एकदम से कोरोना आ चुका था और मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो कोरोना टाइम पे मैंने ई-एजुकेशन, ऑनलाइन साइट्स, यूट्यूब की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, ऑनलाइन क्लासेस की बहुत ज़्यादा हेल्प ली थी। सर कोरोना के समय थोड़ा-सा मेंटल ब्रेकडाउन भी था क्योंकि आपको पता नहीं था कि आगे एग्ज़ाम कब होगी और चूँकि मैं इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के यहाँ आई थी और जो मेरे साथ के कलीग्स थे, वो एक वेल सेटल्ड पैकेज पे थे, वो बहुत सारे फॉरेन जा चुके थे। तो जब मैं उनकी लाइफ देखती थी तो मुझे ये लगता था कि कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है यहाँ के, मेरा रिजल्ट कब आएगा, कब मैं खुद से पैसे कमाऊंगी क्योंकि मेरे सारे कलीग्स ऑलरेडी अर्निंग पोजीशन पे थे। बट यही था कि अब यहाँ आ गए हैं और अपना बेस्ट करना है, तो सर मैंने उसी मोटिवेशन के साथ अपनी पढ़ाई की, ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत हेल्प लिया मैंने। अच्छा, एक और चीज़ आपसे इम्पोर्टेंट पूछना चाह रहा हूँ कि बच्चे जैसे आपने बताया कि आपके दोस्त फॉरेन चले गए, ये बहुत सारा कल्चर बढ़ गया है। आपको क्या लगता है यहाँ ज़्यादा इंडिया में रह के काम करना, भारत में काम करना ज़्यादा ठीक है या वहाँ जाके ज़्यादा करना ठीक है? सर ये पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है, बट मेरे पर्सपेक्टिव में, क्योंकि जब मैं कॉलेज थी तो मेरी भी फ्रेंड्स और कलीग्स ने बोला था कि हमें बाहर जाना है। सर बट थोड़ा सा मैं नेशन स्पिरिटेड पर्सन हूँ और मेरा स्टार्टिंग से ही था कि नहीं, मुझे इंडिया में ही सर्व करना है, क्योंकि आज तक मुझे जो भी मिला है वो इंडिया से ही मिला है। मैंने कॉलेज जितनी भी मुझे फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड हुई, जितनी भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली है, तो मैं अपने नेशन में ही सर्व करना चाहती हूँ। ये मेरे व्यूज़ हैं और मैं पर्सनली भी चाहती हूँ कि जो यंगर जनरेशन है टुवर्ड्स, वो थोड़ा इस चीज़ पे ज़रूर सोचे कि आप अपने नेशन के लिए क्या कर सकते हैं। प्रियल की मदर भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। बेटी ने बड़ा नाम कमाया है, जी सर, बहुत नाम कमाया है और बहुत खुशी हो रही है मुझे सर आज। लेकिन ये बेटी ने जो नाम कमाया इसलिए माँ को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वो तो करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत तो माँ-बाप को करना ही पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, संघर्ष था, चला गया। आज ये जो खुशी हो रही है, उसके आगे वो कुछ भी नहीं रहा, थोड़ा बहुत ही था बस। नहीं, देखिए क्या होता है ना, जब ग्रामीण परिवार से आते हैं तो आपके परिवार में बहुत सारे लोग होंगे, उनको फेस करना और ये बच्ची को वहाँ आप पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, वो क्या वो पल कैसा था? सर वो बहुत ही चुनौती भरा पल था। सभी बोलते रहते थे परिवार में, शादी नहीं करना है क्या, बच्चों को वहाँ भेज दिया है, पढ़ाई हो चुकी है, क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या कर रहे हैं करके। तो एक डेली कुछ ना कुछ प्रेशर चलता ही रहता था दिमाग पे। पर हो गया थोड़ा-थोड़ा करके, बच्चे लोगों ने मेहनत की है, उनकी एग्ज़ाम हो चुकी थी। ऐसा तो था ना विश्वास अपने को कि बच्चे कर लेंगे क्लियर। फिर मेरे बेटे ने समझाया कि मम्मी करने दो आप। तो थोड़ा-सा ये सपोर्ट रहा, मुझे भी थोड़ी हिम्मत आ गई फिर। तो वो लोगों को उस प्रेशर के बारे में जानना चाहता हूँ मैं, किसने कितना प्रेशर दिया और आपने उसको कैसे मैनेज किया? अब परिवार के लोग तो देते ही हैं, थोड़ा बहुत प्रेशर तो मैनेज तो करना ही पड़ा, उन सबको जवाब देना ही पड़ा ना। बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमको उनको सपोर्ट करना ही पड़ता है ना सर। देखिए, आप बच्चे यहाँ रह रहे हैं, आप वहाँ रह रहे हैं, तो फिर बहुत परेशानियाँ आती है, तो इससे एक माँ को जूझना, क्योंकि माँ जो है ना, उनके ऊपर बहुत, दोनों बच्चों को भी देखना है, परिवार को भी देखना है, तो वो चैलेंज कैसा था? सब चीज़ें मैनेज हो गई सर धीरे-धीरे, कभी इधर, कभी उधर, सब मैनेज कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अपन कोशिश करते हैं तो सब कामयाबी मिल ही जाती है। थोड़ा नाराज़ भी होते हैं घर फैमिली के लोग तो, पर बाद में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया फिर। तो प्रियल का सिलेक्शन होने से गाँव में, परिवार में खुशी तो होगी, लेकिन आप और उन बच्चों को लिए क्या कहना चाहेंगे जो गाँव से निकल के आते हैं? मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि आप खूब मन लगा के पढ़ें, शहर में आए हैं तो आप खूब मन लगा के पढ़ें, अपना माँ-बाप का, परिवार का, अपने शहर क्षेत्र का नाम खूब रोशन करें और जो बनना है आपको, जीवन में आगे बढ़ना है, खूब अच्छे से जाइए आप। और माँ-बाप से भी कहना चाहूँगी आप बच्चों को खूब सपोर्ट कीजिए। होता है किसी कोई बच्चा किसी चीज़ में, किसी फ़ील्ड में आगे पहुँचता है, कोई किसी फ़ील्ड में करता है, तो आप किसी पे प्रेशर मत कीजिए, बच्चों को भी, करने दीजिए, जिसको जो पसंद आती है वो चीज़ करने दीजिए। मैं तो यही कहना चाहूँगी सर माँ-बाप को। अच्छा, बच्चे दूर रहते हैं, तो आप वहाँ रहते हो, तो एक चिंता तो लगी रहती है मन में। जी, चिंता तो रहती है सर, क्यों नहीं रहेगी चिंता? बच्चे अलग रह रहे हैं, माँ-बाप अलग, बहुत दूर है यहाँ से 200 किलोमीटर है खिड़किया। रहता है पर वो धीरे-धीरे सब चीज़ें हो गई, कभी यहाँ पे रुकना हो गया है, कभी खिड़किया में, फिर बच्चे थे, धीरे-धीरे बड़े हो गए, थोड़ा एक-दूसरे को सपोर्ट करते रहे तीनों चारों फैमिली मेंबर, तो सब चीज़ें आसान हो गई सर। तो जैसा कि प्रियल ने कहा कि मेरा जो मेरी इच्छा थी, जो मेरा मन था कि नेशन मेरे लिए फर्स्ट है, मैं यही चाहती हूँ कि मैं इंडिया में रह के यहीं पढूँ, यहीं जॉब करूँ और मोटिवेट करूँ आने वाली जनरेशन को। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, एमपी तक, इंदौर।